बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी नित्य प्रति भगवान की पावन कथा में श्री रामानुजाचार्य भगवान का पावन चरित्र, पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि जो रामानुजाचार्य भगवान थे वो शेष के अवतार थे, और शेष के अवतार जो भगवान की सेवा में निरंतर सहस्र शिरों से जो भगवान की सेवा में लगे हैं, वो संसार को जो सोए हुए लोग जीव प्राणी मात्र थे उनको जगाने के लिए इस धरातल पर आए। प्यारे भक्तों, ये जितने भी हमारे महापुरुष हैं ना, ये भगवान के जो अंग संग रहते हैं, भगवान का जो स्वरूप जिनको माना गया है, वो समय समय पर संसार को जगाने के लिए आते हैं। और आपने कितने महापुरुषों की कथा आपने श्रवण की है और आगे भी करेंगे। तो ये जो रामानुजाचार्य भगवान है, जैसे कि आपने श्री निम्बारकाचार्य महाराज की कथा सुनी, वो भगवान के चक्र अवतार, चक्र सुदर्शन अवतार उनको कहा गया, क्योंकि वो भी सेवा में निरंतर रहते हैं। और आप श्री को शेष का अवतार कहा गया। तो प्यारे भक्तों, आपने कल श्रवण किया था कि जो कृपण व्यक्ति हैं, देखो कृपण व्यक्ति का मतलब आप समझते हैं कंजूस व्यक्ति, है ना। फलम संगादिना कर्म कुर्वाणाः कृपणाः संसारिणो भवेत, अर्थात कर्मों का महात्म सुनकर भक्ति ज्ञान को पीठ देकर निरंतर कठिन कर्म के जाल में जो लोग लगे हुए हैं ना, उनको कृपण कहा गया है। ऐसे लोगों को भक्ति सुलभ, भक्ति का सरल मार्ग दिखाकर आपने उनकी रक्षा की। क्योंकि संसार में आजकल आप देखो, बच्चे की आप थोड़ा सा विचार करो, लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, कुड़ियों को पढ़ाते हैं और नाल अच्छी शिक्षा दे करके फिर उनको सेट कर देते हैं कि जी ये विदेश चला गया, ये फलानी जॉब में चला गया, ये फलानी जॉब में चला गया। लेकिन जो अच्छा सच्चा मार्ग है ना और सच्ची शिक्षा है, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। फिर उसके बाद हमको दुख होता है, फिर बाद में हम सोचते हैं तो फिर वो भटक जाता है, क्योंकि उसको वो शिक्षा मिली नहीं। इसलिए उस समय भी जो ऐसे भटके हुए लोग थे, जो नादान लोग थे, जो कृपण लोग थे, उनको जगाने के लिए श्री रामानुज भगवान शेष के जो अवतार हैं वो इस धरातल पर आए। प्यारे भक्तों, करुणा समुद्र, करुणा के निदान तो ऐसे थे कि गुरु की आज्ञा एवं शास्त्र विधि की परवाह न करने, गुरु ने आज्ञा दी थी। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि जो गुरु मंत्र था ना, उनको ऐसे मंदिर की उधर शिखर अटारी पर चढ़ के चिल्ला कर गाया, तो ऐसे 72 लोगों ने उसको श्रवण किया, बाद में वो शिष्य बने। तो वो, क्योंकि गुरु मंत्र को तो बताया नहीं जाता, लेकिन आपने तो वो चिल्ला चिल्ला कर ऐसे गलियों में उधर शोर मचाया गुरु मंत्र का। तो गुरु मंत्र का जो ना बताने का नियम था कि गुरु मंत्र बताना नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज कल्याण के लिए उनको लगा कि मैं भले ही नरक में जाऊं, भले ही मुझे कितना दुख आए, भले ही मैं पाप का भोगी बन जाऊं, लेकिन जगत का कल्याण कैसे हो, ये बात मन में विचार रख के अपने शास्त्र विधि की परवाह ना करके स्वयं तज्जन्य दोष का, जो एक दोष होता है, गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे दोष लगता है, तज्जन्य नाम का दोष होता है, वो दोष अपने ऊपर लेकर जगत के प्राणियों को कल्याण करने के लिए आपने उच्च स्वर से उस मंत्र का उच्चारण किया, जो गुरु मंत्र था। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विस्तृत और समाज को
विस्तृत ढंग से भक्ति में कैसे लाया जाए, तो उसके लिए बड़ा बहुत ही प्रयास किया। संत लिखते हैं कि आस जो बदन नाम सहस हजार मुख, शेष अवतार जानो वही सुधि आई है। गुरु उपदेश मंत्र कहोनी को राखो, और अंतर जपत ही श्याम जू ने मूरत दिखाई है। करुणा निधान कहीं सब भगवान पावे चढ़ी, दरवाजों सो पुकारियो धुन छाई है। सुन सीख लियो यो 72 ही सिद्ध भय नए, भक्ति चोज यह रीत लेके गाई है। गुरु की आज्ञा हुई इस मंत्र को नहीं बताना, लेकिन उक्त 56 में आए हुए सहस आस्य का अर्थ होता है हजार मुख वाले शेष भगवान। श्री रामानुजाचार्य जी जो शेष भगवान के अवतार हैं, इस बात का स्मरण आभास होते ही आप लोक को कल्याणमय उपदेश देने के लिए आतुर हो उठे, क्योंकि वो तो भगवान के परम सेवादार हैं ना। उनको लगा कि मुझे कुछ भी कष्ट आ जाए लेकिन संसार का कल्याण कैसे हो, इसलिए वो जो 72 लोगों ने नाम गाया ना गुरु मंत्र, तो 72 लोगों ने सुना तो 72 सिद्ध हो गए, क्योंकि वो तो स्वयं शेष अवतार थे। तो गुरुदेव की श्री गोष्ठी पूर्णाचार्य जी ने मंत्र का उपदेश देकर उसे अंतःकरण में गुप्त रखने का आदेश दिया था। जो आप श्री के गुरुदेव श्री गोष्ठी पूर्णाचार्य रामानुजाचार्य भगवान के, तो इस मंत्र को जपते ही श्री श्याम सुंदर भगवान ने अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। प्यारे भक्तों, दयालु श्री रामानुजाचार्य भगवान ने सोचा कि जिस प्रकार मंत्र जप करके मैंने दर्शन पाया है ठाकुर जी का, उसी प्रकार सभी लोग भगवान का दर्शन प्राप्त करें। देखो कितना विशाल हृदय था। संत का हृदय नवनीत कहा गया, मक्खन के समान कहा गया, और सुंदर भी होता है, नवनीत भी होता है, विशाल भी होता है। तो उनको लगा कि मुझे ठाकुर का दर्शन मिल गया। तो अब देखिए विस्तार में कितनी सुंदर उनका हृदय है कि वो चाहते हैं जगत को भगवान का दर्शन मिले। ये विचार करके संसार को नाम दिया। और आजकल यदि कोई किसी को कोई धन माया कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो लगता है कि ये मेरे पास ही रहे, दूसरा इसके बारे में ना जाने। क्यों? क्योंकि मेरा जो रोल है या मेरी जो साख है, मेरा जो हिसाब किताब है वो कम हो जाएगा या छिन जाएगा। तो इसलिए ये ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ सब में बांटनी चाहिए। जो भी अच्छी चीज़ आपको प्राप्त हो, यश हो, धन हो, कीर्ति हो, है ना, भोजन हो, और चाहे एक अपना वस्त्र हो, है ना, जैसे भी संसार की जो वस्तुएं हैं भगवान ने जो आपको दी हैं, तो उसको भगवान का प्रसाद समझकर संसार में यूज करो। तो श्री रामानुजाचार्य भगवान ने सोचा कि ये तो भगवान का प्रसाद है, भगवान की दया है कि ये नाम मुझे मिला, तो क्यों ना संसार का मैं इस नाम से कल्याण करूं। क्योंकि मुझे तो भगवान ने दर्शन दे दिया, लेकिन संसार के लोगों को भगवान का दर्शन कैसे हो, इस प्रयत्न के लिए वो नाम संसार को या अपने उसको जोर से चिल्लाकर लोगों को दिया। तो प्यारे भक्तों, ऐसा विचार करके उसी समय रात में ही आप गोपुर द्वार पर चढ़े और वहीं से उच्च स्वर से आपने मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र ध्वनि चारों ओर फैल गई। उसे सुनकर 72 या 74 भक्तों ने उसे सुना, उसको सीख धारण किया, और ये सभी सिद्ध भक्त हुए, महापुरुष और आचार्य के प्रमुख शिष्य हुए। प्यारे भक्तों, ये समाचार जब, क्योंकि इतने बड़े सिद्ध सब हो गए, तो धीरे धीरे ये समाचार पूरे नगर में, पूरे समाज में जब फैल गया, और तो ये समाचार पाकर गुरुदेव से
गुरुदेव के पास भी बात पहुंची कि आपके शिष्य ने तो वो आपने जो नाम दिया था कहा गुप्त रखना, लेकिन वो तो चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। तो गुरुदेव ने भी आप श्री को फटकार लगाकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। देखो, तो फिर कहा अब तुम्हें नरक में जाना होगा। देखो, ये है संत हृदय। संसार के कल्याण के लिए कहा मैनू नरक मिले कोई गल नहीं, लेकिन संसार का कल्याण कैसे हो भैया, ये है संत। आपने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान अनेकों को भगवत दर्शन का सुख मिले तो मुझे एक को नरक यातना सहर्ष स्वीकार है। संत कहते हैं, हे गुरुदेव, यदि मेरे कारण हजारों को भगवान का दर्शन मिले तो मुझे एक को नरक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सहर्ष जाने के लिए तैयार हूं। ये है त्याग। इसी उदार भावना को देखकर गुरुदेव ने परम प्रसन्न होते हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस नवीन विचित्र भक्ति रीति का मैंने गान किया है। शेष अवतार है ना, और उनको लगा कि ठीक है, जैसा भी है इसने धर्म का कल्याण किया है। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि क्योंकि ये तो शेष के अवतार थे ना, शेष अवतार, जिन्हें शेषावतार में संदेह था, उन्हें आपने 1000 मुख से 1000 प्रश्नों का एक साथ उत्तर देकर संदेह दूर किया था। प्यारे भक्तों, ऐसा अद्भुत श्री रामानुजाचार्य भगवान का देखा गुरुजनों ने भी, समाज ने भी, कि कभी कभी ऐसा होता कि कोई प्रश्न करता ना तो 1000, जैसे एक बंदे ने प्रश्न किया, वहाँ बैठे हुए 1000 बंदे हैं, तो उनको अलग अलग मुख से, यानी कि सामने वाले को लगता कि ये मुझे ही कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि सहस्त्र मुख वाले हैं ना शेष अवतार, तो सहस्त्र मुखों से उत्तर देते हुए अनुयायियों ने देखा था। प्यारे भक्तों, ऐसे महापुरुष जो अपने आप को नरक में जाने के लिए जो तैयार हो गए, लेकिन जगत का कल्याण कैसे हो उसके लिए इतना प्रयास किया, ऐसे महापुरुष श्री भगवान रामानुजाचार्य श्री के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हुए आज वाणी को इत्थों ही विराम करते हैं। अगली चर्चा कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ